डीएनए मित्रों, ईरान के युद्ध ने कैसे अमेरिका की तिजोरी खाली कर दी। अपनी खाली तिजोरी भरने के लिए ट्रंप कहां से और कैसे सोना बटोर रहे हैं, और आखिर खामनेई को मौत के 6 दिन बाद भी अब तक कब्र क्यों नहीं नसीब हो पा रही। ये वो सवाल हैं जिनको आज हम युद्ध के छठे दिन डिकोड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारे वॉर अपडेट के लिए यह जानना चाहिए कि आज युद्ध में यानी जंग के छठे दिन क्या कुछ नया और बड़ा हुआ। मित्रों, जंग के मैदान में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका समर्थित कुर्द लड़ाके भी अब युद्ध में उतर गए हैं। इस खबर की पुष्टि खुद ईरान ने की है। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि कुर्द लड़ाकों ने ईरान के पश्चिमी बॉर्डर से घुसने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम करने के लिए ईरानी सेना ने फायरिंग की। मित्रों, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए ये कुर्द लड़ाके कौन है और ईरान को इनसे खतरा क्यों महसूस हो रहा है। कुर्द समुदाय के लोग ईरान, इराक और सीरिया के सीमावर्ती इलाकों में बसे हुए हैं। कुर्द भी इस्लाम के ही अनुयायी हैं, लेकिन इनकी परंपराएं शिया और सुन्नी मुसलमानों से थोड़ी अलग हैं। सालों से कुर्दों की मांग रही है कि ईरान, इराक और सीरिया के कुर्द बहुल इलाकों को मिलाकर स्वतंत्र कुर्दिस्तान बनाया जाए, जिसके लिए कुर्द गुट सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं। 2015-16 में जब इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका समेत नाटो की फौज ने सैन्य अभियान चलाया था, तो कुर्द हथियारबंद गुटों ने अमेरिका का साथ दिया था। आज अमेरिकी मदद की वजह से इन गुटों के पास तोप और अटैक ड्रोन जैसे बड़े हथियार भी आ गए हैं। मित्रों, आपको याद होगा 2 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर जमीन के रास्ते भी हमला किया जाएगा। अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि ट्रंप का मकसद अमेरिकी फौज को मैदान में उतारना नहीं था, बल्कि ट्रंप चाहते थे कि मिडिल ईस्ट में मौजूद ईरान विरोधी हथियारबंद गुट ईरान की फौज से लड़े। ट्रंप का यही प्लान अब कामयाब होता नजर आ रहा है। अगर ताकत की बात करें तो वर्तमान में ईरान विरोधी कुर्द गुटों के पास तकरीबन 8000 लड़ाके हैं, जिनके पास हल्के से लेकर भारी हथियार हैं। इन कुर्द लड़ाकों को गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छिपकर लड़ने में महारत हासिल है। इसी वजह से ईरान के इराक और सीरिया से लगते बॉर्डर पर ईरान की फौज के लिए कुर्द लड़ाके बड़ी चुनौती माने जाते हैं। मित्रों, आज जंग की दूसरी बड़ी खबर सामने आई ईरान के पड़ोसी देश अजरबैजान से। अजरबैजान और ईरान की सीमा पर स्थित नाखचिवान में ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया। ईरान के 2 सुसाइड ड्रोन्स ने इस क्षेत्र में स्थित एयरपोर्ट पर हमला किया। इस हमले में एयरपोर्ट और उसके नजदीक स्थित एक स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। ड्रोन अटैक के बाद अजरबैजान की सरकार ने इस कार्रवाई को अपने देश की संप्रभुता का उल्लंघन करार देते हुए ईरान पर पलटवार करने का दावा किया। मित्रों, ईरान लंबे वक्त से अजरबैजान पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद का इल्जाम लगाता रहा। ईरान ने कई मौकों पर दावा किया है कि अजरबैजान में मोसाद के गुप्त अड्डे हैं, जिनके जरिए मोसाद ईरान के बॉर्डर पर लगातार निगरानी करता रहा है। मित्रों, अगर अजरबैजान ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका और इजराइल के साथ साथ ईरान को एक और शत्रु का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, अजरबैजान के साथ साथ आज एक और बड़ी खबर सामने आई, जिसने बताया कि ईरान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इटली की मेलोनी सरकार ने ऐलान किया कि वो मिडिल ईस्ट में अपनी हवाई रक्षा प्रणालियों को तैनात करेंगे। दरअसल ईरान ने यूएई और कुवैत में फ्रांस और इटली के सैन्य अड्डों पर हमला किया था, जिसके जवाब में अब इटली ने सैन्य तैनाती का ऐलान किया। दूसरी तरफ नाटो के महासचिव मार्क रूट ने आज ईरान पर हमले को सही ठहराया। इस बयान से भी इशारा मिलता है कि जल्द नाटो के सदस्य ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में शामिल हो सकते हैं। मित्रों, पिछली बार 2003 में अमेरिका की कमान के तहत यूरोपीय देशों का गठबंधन मिडिल ईस्ट में उतरा था और सद्दाम हुसैन के शासन का अंत हो गया था। मित्रों, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने आज इजराइल के खिलाफ खुले युद्ध का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह के कमांडर नईम कासिम ने कहा कि उनका गुट किसी भी कीमत पर इजराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। दूसरी तरफ इजराइल ने भी दक्षिणी लेबनान की सीमा की तरफ टैंकों को आगे बढ़ने के ऑर्डर दे दिए हैं। दक्षिणी लेबनान को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजराइल ने पहले हिजबुल्लाह पर हमले किए थे, हवाई हमले, और अब टैंकों के जरिए जमीनी हमले की प्लानिंग बताती है कि हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल लेबनान के अंदर घुसने से भी परहेज नहीं करेगा। मित्रों, आज इजराइल ने ईरान पर एक और बड़ा हवाई हमला किया। इजरायली एयरफोर्स ने बयान जारी करके कहा यह एयरफोर्स का ईरान पर 12वां बड़ा हमला है। इस हमले में ईरान के खुर्रमाबाद शहर को निशाना बनाया गया। खुर्रमाबाद शहर ईरान की बासिज पैरामिलिट्री फोर्स का गढ़ माना जाता है। इन हमलों ने बता दिया कि आईआरजीसी के बाद अब इजराइल
ईरान की दूसरी सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स को कमजोर करना चाहता है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स यानी मिसाइल दागने वाले केंद्रों को भी निशाना बनाया। मित्रों, 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए, जिसकी वजह से इजराइल के पलटवार की क्षमता काफी कम हो गई। अमेरिकी फौज के मुताबिक 1 मार्च की तुलना में आज ईरान के मिसाइल हमलों में 86% तक की गिरावट दर्ज की गई। मित्रों, ईरान ने अब अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और यह बहुत गंभीर खबर है। आज ईरान की फौज ने एक वीडियो जारी करके खुर्रम शहर 4 मिसाइल दागने का प्रमाण दिया। ईरान ने एक बार फिर इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया। इस हमले में सुसाइड ड्रोन यानी विस्फोटकों से लदे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। मित्रों, हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल का तथ्य बताता है कि ईरान के पास मिसाइलों की तादाद कम हो गई है। कोई भी देश अपनी सबसे ताकतवर हथियार को जंग के शुरुआती दिनों में इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन खुर्रम शहर दागने के वीडियो ने बता दिया कि ईरानी फौज या तो मिसाइलों की कमी से जूझ रही है या फिर वो जल्द से जल्द बड़ी वॉर करना चाहती है।